अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने लगे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 की। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन अ ट्रायंगल ए बी सी मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, प्रूव दैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए सी। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है ए बी सी। तो ए बी सी हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली जिसमें मेजर एंगल ए इक्वल टू है 60 डिग्री। तो मेजर एंगल ए क्या है, 60 डिग्री आ गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि बी सी स्क्वायर इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए सी। अगर हम लोग थ्योरम 2 यूज़ करें तो थ्योरम 2 के मुताबिक हमारे पास जो एंगल है ना 90 से कम है, तो एक्यूट एंगल के सामने ऑपोजिट एंगल जो है मेजरमेंट बी सी है, इसका स्क्वायर इक्वल आता है एंगल की दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। तो मेजरमेंट ए बी स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ए सी स्क्वायर माइनस 2 मेजरमेंट ए बी इंटू मेजरमेंट ए डी। अब गौर करें तो यहाँ पर क्वेश्चन जो प्रूफ करना है उसमें ए सी है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोजेक्शन ए डी आ रहा है। इसका मतलब है सबसे पहले हमें ए डी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम यूज़ करते हैं ट्राइंगल ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल हम लोग यूज़ करते हैं। देखें उसमें मेजर एंगल ए जो है वो इक्वल है किसके, 90 डिग्री के, 60 डिग्री के। और बेस जो है वो हमारे पास इक्वल आ रही है ए डी के। और हाइपोटेनस जो है वो आ रहा है मेजरमेंट ए सी के। तो फार्मूला लगाएंगे cos 60 इक्वल टू cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये आ जाएगा बेस ओवर हाइपो। तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2। बेस हमारे पास है मेजरमेंट 80 और हाइपोटेनस मेजरमेंट AC। अब देखें क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने AD फाइंड करना है। तो AC इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेजरमेंट AC ओवर 2 इक्वल टू आ जाएगा मेजरमेंट AD। यानी AD हमारे पास आ गया है हाफ मेजरमेंट AC के। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी सबकी वैल्यूज़ हैं। अब हम ये इक्वेशन लेते हैं और इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। तो थ्योरम 2 के मुताबिक मेजरमेंट BC का स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है मेजरमेंट AB स्क्वायर प्लस मेजरमेंट AC स्क्वायर माइनस 2 मेजरमेंट AB इंटू मेजरमेंट AD। अब देखें AD की जगह हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, हाफ मेजरमेंट AC। तो ये आ जाएगा मेजरमेंट BC स्क्वायर इक्वल टू मेजरमेंट AB स्क्वायर प्लस मेजरमेंट AC स्क्वायर माइनस 2 मेजरमेंट AB ओवर मल्टीप्लाई मेजरमेंट AD की जगह क्या आ जाएगा, हाफ मेजरमेंट AC। अब देखें ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचा हमारे पास इक्वेशन, मेजरमेंट BC स्क्वायर इक्वल टू मेजरमेंट AB स्क्वायर प्लस मेजरमेंट AC स्क्वायर माइनस 2 मेजरमेंट AB। 2 तो हमारा ख़त्म हो गया ना, 2 नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस AB मेजरमेंट AB एंड मेजरमेंट AC। और यही हम लोगों ने क्या करना था, देखें क्वेश्चन में प्रूव करना था यहाँ ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास रिव्यू का, इन अ ट्राइंगल ABC देखें एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, मेजर एंगल A 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। प्रूफ हमने ये करना है कि BC स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस √2 मेजरमेंट AB इंटू AC के।
तो देखें यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने करना है मेजर एंगल BAC। BAC कौन सा एंगल है हमारे पास, 45 डिग्री है। तो ट्राइंगल हम लोगों ने यूज करनी है, ये वाली ट्राइंगल यूज करते हैं इन ट्राइंगल ADC। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला हम लोग लगाएंगे cos 45 डिग्री, और ये क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस। अब देखें cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इसकल टू बेस हमारे पास क्या है, मेजरमेंट AD ओवर हाइपोटेनस क्या है, मेजरमेंट AC। तो AD फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो AC इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेजरमेंट AD इक्वल आ जाएगा मेजरमेंट AC ओवर 2, यानी इसे हम यूं भी लिख सकते हैं हाफ मेजरमेंट AC, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की है। अब देखें, अब थ्योरम 2 के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 क्या आएगा, एंगल के सामने वाला ऑपोजिट साइड्स का स्क्वायर मेजरमेंट BC स्क्वायर इक्वल टू आएगा मेजरमेंट AB स्क्वायर प्लस एंगल की दूसरी साइड कौन सी है, AB के साथ AC, मेजरमेंट AC स्क्वायर -2 मेजरमेंट AB इंटू मेजरमेंट AD। अब देखें हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, AD की वैल्यूज हैं 1/2 था, सॉरी यहाँ अंडर रूट मिस हो गया, 1/√2 है। अच्छा, अब देखें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं इसकी, तो मेजरमेंट BC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा मेजरमेंट AB स्क्वायर प्लस मेजरमेंट AC स्क्वायर -2 मेजरमेंट AB, और AD क्या है हमारे पास, AD हमारे पास आ रहा है 1/√2 मेजरमेंट AC। अब ये आ जाएगा मेजरमेंट BC स्क्वायर इज इक्वल मेजरमेंट AB स्क्वायर प्लस मेजरमेंट AC स्क्वायर -2 को अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 मेजरमेंट AB इंटू मेजरमेंट AC। यही हमारा आंसर था और यही इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन अ ट्राइंगल ABC हमारे पास ट्राइंगल है, ड्रॉ की हमने, कैलकुलेट करना है BC साइड फाइंड आउट करनी है, यानी एंगल ए की ऑपोजिट साइड। व्हेन AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB टोटल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, जबकि जब C से परपेंडिकुलर गिराया CD तो AC जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, AC ये 4 सेंटीमीटर है, जबकि AB जो है वो 5 है, और मेजर एंगल A इज इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री। तो कैलकुलेट हमने क्या करना है, BC फाइंड आउट करना है, ऑपोजिट साइड जो है ना एंगल A की वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल इस्तेमाल करते हैं और फार्मूला लगाते हैं उसी तरह cos थीटा का, तो ये आ जाएगा cos 60 इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC में cos 60 इक्वल टू आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस। तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2 इक्वल टू बेस हमारा क्या है, बेस की वैल्यू नहीं है, हमने फाइंड आउट करनी है, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 4, तो 4 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इसे डिवाइड कर लेगा, तो बेस हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखें टोटल डिस्टेंस ही हमारा 5 था, इसका मतलब है अगर 2 सेंटीमीटर AD है तो रिमेनिंग बाकी क्या आएगा, 5 में से 2 माइनस हो गया 3, तो 3 सेंटीमीटर हमारा क्या है, BD है। अब देखें फार्मूला यूज करते हैं, थ्योरम 2 के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल A की ऑपोजिट साइड्स क्या है, मेजरमेंट BC का स्क्वायर इक्वल टू एंगल की दोनों साइड्स का स्क्वायर, एंगल की दोनों साइड्स क्या है, मेजरमेंट AC स्क्वायर प्लस मेजरमेंट AB स्क्वायर -2 मेजरमेंट AB इंटू मेजरमेंट AD।
जी अब हमने BC फाइंड करना है, BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मेजरमेंट AC हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस AB हमारे पास टोटल डिस्टेंस है वो क्या है 5 है, 5 स्क्वायर माइनस 2 मेजरमेंट AB कितना है 5 मल्टीप्लाई AD अभी हमने फाइंड किया है कितना है 2 सेंटीमीटर। लिहाजा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 to 10, 10 to 20। अब क्या करना है 25 में से 20 माइनस हो गया 5 आ गया, 5 प्लस 16 कितना आ जाएगा 21। लिहाजा मेजरमेंट BC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 21। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट लिया, 21 का स्क्वायर रूट। लिहाजा मेजरमेंट BC इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर लिया इसका अंडर रूट लिया 4.58 सेंटीमीटर। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ जस्ट एक साइड हम लोगों ने फाइंड करनी थी। जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC सबसे पहले हम लोगों ने ट्राइंगल बना लिया है AB और C। अब हमने फाइंड क्या करना है AC कैलकुलेट करना है, AC फाइंड आउट करना है, जबकि AB हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। देखें ये AB है, ये क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। BC है 4√2, तो यहाँ फुल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4√2 सेंटीमीटर। इसके बाद एंगल B क्या है 45। अब एंगल B 45 था इसलिए हमने इस पॉइंट को B लिया, वरना लास्ट क्वेश्चन में A आ रहा था। परपेंडिकुलर गिराया A से तो ये AD पॉइंट आ गया और ये 90 डिग्री। अब देखिए फाइंड आउट हमने क्या करना है AC फाइंड करना है, वही एंगल के सामने ऑपोजिट साइड्स फाइंड करनी है। तो उसके मुताबिक सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा cos थीटा लेना पड़ेगा ताकि हम BD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। उसके बाद जो है प्रोजेक्शन की वैल्यू आ जाएगी तो हम थ्योरम के मुताबिक फार्मूला लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABD लेते हैं, इसमें मेजर एंगल B अब 90 का है, मेजर एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री है, 90 नहीं है। तो cos थीटा लेते हैं, cos 45 इक्वल टू आ रहा है बेस ओवर हाइपोटेनस। अब देखें cos 45 की वैल्यू कितनी आ रही है, अभी हमने लास्ट में भी यूज़ किया है 1/√2 और बेस हमारे पास क्या आ रहा है मेजरमेंट BD और हाइपोटेनस मेजरमेंट AB। अब इन दोनों में से हमारे पास AB की वैल्यू है 5, तो ये √2 1/√2 मेजरमेंट BD ओवर मेजरमेंट क्या था AD, वो क्या था 5 था। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/√2 इक्वल टू आ गया मेजरमेंट BD। ये हमारी इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब हम थ्योरम यूज़ करते हैं, थ्योरम के मुताबिक हमारा फार्मूला क्या बनेगा, एंगल के सामने ऑपोजिट साइड्स क्या है मेजरमेंट AC है। अब AC का स्क्वायर इक्वल टू और एंगल की दोनों साइड्स के सम का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेजरमेंट AB स्क्वायर प्लस दूसरी एंगल की साइड क्या है मेजरमेंट BC स्क्वायर -2 टोटल साइड क्या है नीचे वाली मेजरमेंट BC इंटू मेजरमेंट BD। अब BD की हमारे पास वैल्यू क्या है 5/√2 है और फाइंड हमने कौन सी वैल्यू करनी है AC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। बाकी सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, इसको वैसे नीचे ले आना है। जी अब AB हमारे पास क्या है देखें डायग्राम के मुताबिक 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC हमारे पास कितना है BC 4/√2 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, देखें यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर 4/√2 का स्क्वायर -2 BC क्या है हमारे पास BC दोबारा से हमारे पास 4/√2 है और BD अभी हमने फाइंड किया है, क्या वैल्यू आ रही है 5/√2। कैलकुलेट करते हैं मेजरमेंट AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर लिया 16 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 32 और माइनस यहाँ देखें क्या क्या कटिंग हो रही है, यहाँ पर जो है √2 से कट जाएगा, 4 2 क्या आ जाएगा 8 और
8 और 5 कितना हो जाएगा कट होने के बाद। यहाँ पर सारी कैलकुलेशन इकट्ठे कर लेते हैं। ये 4√2 था तो 8√2 और यहाँ पर 5 आ गया। तो आंसर क्या आएगा चेक करते हैं। देखें ये सारी कैलकुलेशन करने से आंसर हमारे पास आ रहा है 5। कैलकुलेटर से आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, अंडर से 5 आता है। तो मेजरमेंट AC का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर क्या बचना है 4 to 8 आएगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गई हमसे। देखें 4 to 8 आ जाएगा और फिर ऊपर क्या बच जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ प्लस करेंगे इन दोनों को। सबसे पहले 5 6 7 3 और 2 कितना होता है 5 और माइनस 5 8 40। अब 57 में से 40 जो है वो माइनस होगा तो मेजरमेंट AC स्क्वायर इसका टू आ जाएगा। 57 में से 40 माइनस हो गया 7 और 1 17। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया बोथ साइड का तो मेजरमेंट AC इक्वल आ रहा है हमारे पास 4.123 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है जिसमें BC हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। देखिए BC 21 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट AC कितना है 17 सेंटीमीटर, AB हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल ड्रॉ कर ली इसके मुताबिक। मेजर द लेंथ ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC। तो प्रोजेक्शन जो है हम लोगों ने उसकी मेजरमेंट फाइंड करनी है AC अपॉन BC, यानी BC के ऊपर जो है ना हम लोगों ने AC और BC के ऊपर जो है हम लोगों ने प्रोजेक्शन। देखें यहाँ हमारे पास कोई एंगल नहीं है तो फार्मूला हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें थ्योरम के मुताबिक पता है मेजरमेंट AB का स्क्वायर, मेजरमेंट AB स्क्वायर इक्वल आएगा, AB का स्क्वायर लिया ना एंगल C के ऑपोजिट साइड तो इन दोनों का सम आ जाएगा मेजरमेंट AC स्क्वायर प्लस मेजरमेंट BC स्क्वायर -2 मेजरमेंट BC इंटू BC और प्रोजेक्शन क्या बनेगा मेजरमेंट DC। ये हमने DC जो है वो फाइंड आउट करना है। बाकी वैल्यूज पुट करते हैं। तीनों साइड्स की वैल्यू हमारे पास है। देखें AB हमारे पास क्या है 10 तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू AC हमारे पास क्या आ रहा है 17 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमारे पास फुल कितनी है 21 का स्क्वायर -2 BC कितना है BC 21 है और मल्टीप्लाई DC या CD हमने जो है वो फाइंड करना है, जो प्रोजेक्शन है वो फाइंड करना है। तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाता है 100, 17 का स्क्वायर लिया 289 प्लस 21 का स्क्वायर लें कैलकुलेटर से 441 माइनस 21 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 212 42 मेजरमेंट BC। अब देखें ये आ जाएगा 100 इजिकल इन दोनों को सम करेंगे 9 10 0 लिया 1 कैरी 8 और 9 10 और 13 3 लिया 1 कैरी 2 1 और 2 1 3 और 4 5 6 7 ये आ जाएगा 730। अब -42 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है मेजरमेंट BC। अब ये दोनों माइनस नहीं हो सकते क्योंकि 42 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले 730 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए अगर इसको 100 को इधर ले आए और 42 को उधर ले जाएं तो साइन चेंज हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास इधर 42 मेजरमेंट DC प्लस हो गया इस तरफ आके और माइनस आना तो 730 और 100 इस तरफ आके माइनस हो गया। अब ये आ रहा है 42 मेजरमेंट BC। अब माइनस करें 730 में से 100 माइनस हो गया तो ये आ गया 630। 42 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। 630 को डिवाइड करेंगे 42 से तो DC आ जाएगा हमारे पास। डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो ये 15 आ रहा है। 15 सेंटीमीटर हमारा प्रोजेक्शन का आंसर आ गया है।